the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never. न्यूज ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है। और मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप तमाम बखैरियत और आफियत से होंगे। कल का पूरा दिन यानी पीर का पूरा दिन बहुत ही गमज़दा रहा और गमज़दा होने की असल वजह ये थी कि कल एक ऐसा हादसा पेश आया जिसमें एक ही ख़ानदान के 18 अफराद जाँ बहक हुए। सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का से ये तमाम 54 अफराद एक बस में सवार होकर मदीना जाने का कसद किया, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि हमारे सफ़र सऊदी अरबिया में आखिरी सफ़र होगा। इस बस में मासूम बच्चे भी थे, अधेड़ उम्र की ख़वातीन भी थी और उनके साथ उनके महरम भी मौजूद थे। और ये बस जब मदीना के लिए रवाना हो गई, मदीना पहुंचने से 45 किलोमीटर दूर जहां पे जंग बद्र हुई थी, बद्र के करीब एक इलाके में एक बस जाकर एक ऑयल टैंकर से टकरा गई, जिसके बाद इस ज़ायरीन से भरी हुई बस आग के शोलों में तब्दील हो गई और इस बस में से निकलने का कोई रास्ता उन्हें न मिलने की वजह से झुलस कर उनकी मौत हो गई। अल्लाह सुब्हाना ताला से हम यही सब दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला उन तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। लेकिन एक फ़र्द अपनी जान बचाकर मोहम्मद शोएब बाहर आ गया और इसके साथ साथ बस का ड्राइवर भी छलांग लगाकर इस बस से कूद गया। मोहम्मद शोएब का इलाज सऊदी अरब के एक हॉस्पिटल में चल रहा है। जैसे ये खबर हैदराबाद के उन तमाम अहले खाना को पहुंची तो ये खबर सुनकर उनका बुरा हाल हो गया और हर तरीके से मालूमात हासिल करने की वो कोशिश करने लगे। रियाद की इंडियन एम्बेसी और जद्दा की कॉन्सुलेट के तमाम स्टाफ फौरन इस जगह पे पहुंच गए और हर तरह की मालूमात हासिल करने की कोशिश किए। इसके अलावा उन्होंने अपने ऑफिस में एक हॉटलाइन का भी इंतज़ाम किया है जहां पे मरने वालों के तमाम तफसीलात हासिल किए जा सकते हैं। जो अफराद इस हादसे में जान बहक हुए तेलंगाना के रहने वाले थे और 54 से ज़्यादा अफराद इस टूर में शामिल थे। इस हादसे में हलाक होने वाले एक ही ख़ानदान के 18 अफराद शामिल थे। ये सुनकर हर एक का दिल दहल गया। ये सुनकर तमाम लोगों के आंखों में आंसू आ गए। इस हादसे में मासूम बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थे और मर्द भी थे और ये हादसा बेइंतहा भयानक था और लाशें इस तरह बुरी तरह झुलस गई थी कि उनकी शनाख्त करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब डीएनए के जरिए उनकी शनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। माइनॉरिटी डेवलपमेंट मिनिस्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन अहले ख़ानदान को जाकर तसल्ली दी जो इस हादसे में जाँ बहक हुए और हर तरह की उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ही जद्दा रवाना हो रहे हैं और इनकी पूरी टीम जद्दा में इस बात की कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह से भी इसमें लगे होंगे कि जल्द से जल्द उन अफराद की शनाख्त की जाए जो इस हादसे में जाँ बहक हुए। ये हादसा सऊदी अरब के वक्त के मुताबिक रात के 1:30 बजे हुआ था। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे यहाँ पे हमें इस बात की इतला मिली कि ऐसा एक भयानक हादसा मदीना के शाहरा पे हुआ है जिसमें तकरीबन 45 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। सऊदी अरब की महकमा पुलिस और फायर ब्रिगेड आग बुझाने वाली गाड़ियां फौरन जाए वक़्त पे पहुंचकर आग को कंट्रोल करने की बेइंतहा कोशिश की, लेकिन अफसोस की बात ये हुई कि ये तमाम अमला पहुंचने से पहले, ये तमाम स्टाफ जाए वक़्त पे पहुंचने से पहले ही पूरी बस खाक के जर्द में आ गई थी और देखने के लिए बाकी कुछ नहीं रह गया था। हम तमाम इस हादसे में जाँ बहक होने वालों के गम में बराबर के शरीक हैं और अल्लाह सुब्हाना ताला से यही हम दुआ गो हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला उन तमाम अफराद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। जा रहा है तो सब अपने आ जी ना। हाँ पूरे बस में बैठ रहे थे। 2 बस है, एक बस।
मेरा नाम एजाज है। अलमक्का हज एंड उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल से मैं बात कर रहा हूँ। 9 नवंबर के दिन काफ़िला सऊदी एयरलाइंस से मक्के मुकरमा के लिए रवाना हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मक्के मुकरमा का सफ़र पूरा हुआ। सफ़र पूरा करके कल ये काफ़िला मदीने के लिए रवाना हुआ। कल मदीना निकलने से पहले भी हमारे सबसे बात हुई, पूरे हाजियों से बात हुई। मदीना शरीफ से निकला, मक्के शरीफ से निकला काफ़िला और जंग बदर से होते हुए मदीना शरीफ पहुँच रहा था। 25 किलोमीटर पहले मदीने में बस में आग लग गई। आग लगने से हमारे को वहाँ से फ़ोन आया है, बस में आग लग गई। और एक जने जो थे शोएब नामगारी थे, उन्होंने बस में से कूद गए। अभी उन्होंने हॉस्पिटल में है। बाकी जितने जने थे उनकी कोई इतला नहीं है। अभी उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है, 3 हॉस्पिटल में। हमारे लोग अभी जो मदीने में थे मौजूद है वहाँ पे, और जो मक्के से भी गए लोग और यहाँ से हैदराबाद से भी अभी एयरपोर्ट पे है, रवाना हो रहे हैं वहाँ पे। और सदर साहब से भी बात हुई। सदर साहब भी तयकीन दिलाए कि बात करने का क्या है वहाँ की कार्रवाई के लिए। मेरे ब्रदर इन लॉ 2 हैं, मोहम्मद सैफुल रहमान, मोहम्मद शोबुर रहमान। और मेरे मदर इन लॉ है रईस बेगम। उम्रे के लिए गए थे, तो वहाँ पे उम्रा करे बाद से वहाँ से फिर वो लोग जो है मदीने के लिए निकले थे। तो रास्ते में जो है एक्सीडेंट होने की वजह से ये बताया गया कि सारे लोग का इंतकाल हो गया बोलकर। तो अभी हम कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं। कंफर्म तो करे कि हो गया बोलकर, ड्राइवर्स वालों के पास से आया अपडेट कि वो हो गया इंतकाल। लेकिन वहाँ से हमें अपडेट अभी कुछ भी नहीं आया कंफर्म क्या कंडीशन में है, क्या है, सब उसकी अपडेट नहीं है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए कार्रवाई करिए। कार्रवाई करके हमारे जो गुजर चुके हैं उनके लिए करिए। और मेरे खाला भी है, मुरादनगर में रहते वो, उनकी बेटी है, उनका भी इंतकाल हो गया वहाँ पे। टोटल 5 मेम्बर्स है फैमिली के। मैं मेरे पता जाता ही नहीं मैं आज। ये आपको जब वहाँ ज़ियारत करने के लिए गए थे बदर में, कौन बोले आप ज़ियारत के बारे में कुछ ड्राइवर को बस नहीं आ रही थी। खाली ड्राइवर क्या बोला, इंग्लिश में बोल जाता है। 10 मिनट का टाइम है, जाके देख लो। ऐसा बोला इंग्लिश में। वो ज़्यादा बोल के उसके बाद में से जो है ना खाली वो बोला बैठा लिए वहाँ से निकल गया। अच्छा, वहाँ से छोड़ने में कोई थे ट्रैवल्स के लोग कोई भी थे बस में बैठा थे? ट्रैवल्स के लोग नहीं थे। वहाँ का पाकिस्तानी जो उनको खाना दे रहा था ना, नहीं था पाकिस्तान, उन्हें बैगा जमा देकर ले जा दिया। अच्छा, वहाँ से बिठा के छोड़ दिया। हाँ, कोई भी ट्रैवल के कोई भी लोग वहाँ मौजूद थे? ड्राइवर के 2 जने जो है नाम। अच्छा, पहला और एक ग्रुप आना बोल के वहाँ गए थे लोग, एयरपोर्ट को गए चला रहे। किसी को जाने की जरूरत नहीं, किसी का नाम मालूम है? क्योंकि जो हैदराबाद से तेलंगाना से जो उम्रा के लिए लोग गए थे, ऑलमोस्ट 48 के लोग मेरे ख्याल में इंतकाल हुआ है। क्योंकि एक बस क्या बोलते हैं ऑयल टैंकर से मदीना शरीफ के बिल्कुल नजदीक 10-12 किलोमीटर पहले टैंकर के साथ एक्सीडेंट हुआ और पूरे लोग बहुत वहाँ पे काफी लोग का इंतकाल हुआ है। और मैं उनकी फैमिलीज को कंडोलेंसेस देता हूँ और यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारी आज के उनको अच्छा मुकाम दे और उनको मग़फ़िरत करे। और ऐसी जगह पे कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उनका वहीं पे तदफीन हो जाए, वहीं पे लास्ट राइट हो जाए जैसा कि उधर जाते। बट मैं इंडियन हाई कमिश्नर से भी बात कर रहा हूँ, हमारे हेल्पलाइन भी है, सीएम साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं। सीएम साहब का एक इंस्ट्रक्शन भी है कि इस चीज़ को बिल्कुल एकदम सीरियस लेना चाहिए और सीरियसली जो भी गवर्नमेंट की तरफ से है उनको हम सहायता पूरा देंगे। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो डीसीएम है अबू महतूम जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसिल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करने में करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और डीसीएम इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया।
न्यूज़ ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है और हमें उम्मीद है कि हमारा न्यूज़ ट्रैक आपको पसंद आ रहा होगा। आप बराए करम इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर से एक बार मिलते हैं इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।